हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं प्रसत में। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए 7 वीडियो दे चुका हूं और आज मैं पार्ट नंबर 8 देने वाला हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के लिए बहुत अच्छी तरह से देखा होगा और इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम जैसे ग्रुप डी का होने वाला है या जैसे पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि अभी से तैयार हो जाइए। जब तक आप पहले से तैयार नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने में सब कुछ कर लें तो असंभव है। आपको लगता है कि तुरंत के तुरंत सब कुछ करते चले जाएं, ऐसा तो असंभव होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, अगर हम पहले से तैयार हैं और हम जा रहे हैं मान लीजिए शिकार पर, मान लीजिए शिकार करने जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई औजार नहीं है तो कोई भी जानवर आएगा और हमला कर देगा और हम नहीं बच सकते हैं। तो आप जैसे जो बच्चे अधिकांश ये देखते हैं कि चलो उसी समय पर तैयारी करेंगे, एग्जाम होगा तभी देखेंगे, अभी फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी में मत बैठिए, क्योंकि जो भी समय आपका बीतता हुआ जा रहा है वही समय आपके लिए कंपटीशन हाई होता जा रहा है, ये मान के चलिए। तो आइए भाई बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो देखिए, मैं जैसे कि 7 वीडियो दे चुका हूं। 7 वीडियो में जैसे कि 59 नंबर तक क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं और आज मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे हम। जैसे कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। कितनी बेची? 41,800 कारें बेची। अच्छा, फिर ये कह रहा है इस वर्ष, वित्त वर्ष का मतलब पिछले वर्ष की बात कर रहा है, जो बीत गया वर्ष, उस वर्ष में कितनी कारें बेची? 41,800 कारें बेची। अब कह रहा है हमसे कि इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। यानी कि अब जो मतलब इस वर्ष की बात अगर हम कर रहे हैं तो इस वर्ष में कितना लक्ष्य है? 51,300 बेचने का लक्ष्य है। तो गाइस समझिए, यानी कि 41,800 इधर बेची हैं। अब इस वर्ष की बात कर रहा है कि 51,300 कारें अगर हम बेचते हैं तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी कि बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहला काम आपका यह होगा, जो पिछले वर्ष और जो अगले वर्ष यानी इस वर्ष की जो बात की जा रही है, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस घटा देना, और अंतर कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो देखिए गाइस, अगर हम इनका अंतर देखेंगे तो देखिए 41,800 है यहाँ पर, ये आपका 51,300 है। तो देखिए 51,300 41,800 से अधिक है। तो देखिए, 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, और 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? आपका 0 बचेगा। यहाँ देखिए, 3 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से 2.5 ले लो, कितना हो गया? 13। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? आपका 5 बचेगा। यहाँ कितना रह गया? 0। यहाँ से 2.5 ले लो, 10। 10 में से कितना आपका 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी कि 9,500 का अंतर आया। अंतर कितना आया? 9,500 का अंतर आया। उसके बाद में देखिए, हमसे क्या कहा गया है? बिक्री को कितने प्रतिशत बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? क्यों बढ़ाना होगा? यानी 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है और बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए गाइस, पहले वर्ष कितनी थी आपकी? 41,800। तो जो अंतर आया है ना, यानी इस वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष से तुलना की जा रही है, तो आपके लिए 41,800 कहां लेना होगा? बटे में लेना होगा, 41,800। और प्रतिशत की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ये आपका प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। देखिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखिए, किससे कट कर सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। देखो, 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38, यहाँ 41 था और यहाँ पर 38 को हमने कट कर दिया, तो
तो बचा कितना 3, 38 हो गया 19 दूनी 38 हो गया 19 पंजे देखो 95 है तो कितना हो जाएगा 19 पंजे 95, 95 कट हो गया बचा कितना 2 जीरो बचा। इसे देखिए अब देखिए 2 एकन 2 होता है 2 एकन सॉरी 2 से कट करेंगे 2 एकन 2 2 एकन 2 यहाँ 2 से कट कर लो देखो 2 दूनी 4 कितना बचा है 4 कट हो गया 1 बचा 10 हो गया 2 पंजे 10 कितना बचा 0 यानी कि अब आ गया आपका कितना 250 बटे 11 से भाग दे दीजिए देखिए 11 दूनी 22 कितना बचा 3 हो गया 30 11 दूनी 22 अब देखिए ये आपका आ गया 22 सही देखो यहाँ पर शेष कितना बचा 8 बचा 8 यहाँ लिख दीजिए जिससे भाग दिया था वो यहाँ लिख दीजिए यानी 22 सही 8 बटे 11% 22 से 8 बटे 11% आपका उत्तर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो देखिए गाइस अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है 61 क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। हमारे पास 120 मशीनें थी 120 मशीन कितनी मशीन है 120 मशीन है। अब इसमें कितने प्रतिशत पुर्जे खराब है 5% पुर्जे खराब है। तो आपको करना क्या है 120 का 5% निकाल दीजिए। कितना प्रतिशत 5% निकाल देंगे तो हमें जितने पुर्जे खराब हैं उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए 0 से 0 5 दूनी 10 और 2 छक कितना होता है 12। कितने पुर्जे खराब हैं इसमें 6 पुर्जे खराब हैं यानी कि ये हैं खराब पुर्जे। कितने पुर्जे खराब हैं 6 पुर्जे खराब है किसमें 120 मशीनों में। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है हमसे 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10 पुर्जे खराब है। अच्छा 80 में देख लेते हैं हम 80 मशीनी पुर्जे में यानी कि कितने 10% यानी कि 80 का कितना प्रतिशत 10% हटाएंगे बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि 0 से 0 कट कर दीजिए 0 से 0 को कट कर दीजिए यानी कितने हैं 8 यानी कि 6 ये खराब है 8 ये खराब है। हमसे पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है दोनों मोटरों को मिलाकर यानी कि दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है यानी कि खराब मशीनरी पुर्जों का प्रतिशत कितना है। तो इनका योग कर दीजिए क्या कर दोगे योग कितना हो गया 14। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है। तो आपको क्या करना है जो खराब पुर्जे हैं उनकी संख्या कितनी है 14 बटे किस में से हैं 120 और 80 कितना हो गया 200 में से यानी 200 में 63 में चेंज करोगे तो गुणा 100 कर दोगे। देखो 0 से 0 कट हो गया 0 से 0 कट हो गया 2 सत्ते 14 हो गया। कितना प्रतिशत आ गया आपका 7%। यानी कि अगर हम दोनों को मिलाकर के बात करते हैं दोनों मशीनी पुर्जों को मिलाकर के बात करते हैं तो दोनों का मशीनी पुर्जों का जो प्रतिशत है वो 7% पुर्जे खराब हैं यानी दोनों को मिलाकर के बात करेंगे तब। तो देखिए गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। तो देखिए 62 में कहा गया है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से यानी कि कोई लाइन है कितनी है 1.5 मीटर लंबी लाइन है। अच्छा इसको गलती से 1.55 मीटर गलती की इन्होंने और क्या किया 1.5 मीटर लंबी लाइन लगा दी उन्होंने। अच्छा त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा त्रुटि क्या थी देखिए अब बात करते हैं ये तो समझाने के लिए था। अब यहां पर देखते हैं यानी 1.5 मीटर लंबी लाइन करनी थी लेकिन गलती ये कर दी इन्होंने 1.5 मीटर लंबी लाइन लगा दी। जैसे मैं मान लीजिए आपसे ही कह दूं कि भैया आप क्या करें 1.5 मीटर लंबी लाइन लगा दीजिए और आपसे हो जाए गलती आप लगा दें 1.55 मीटर लंबी लाइन लगा दें तो
कितने प्रतिशत मतलब आपने गलती कर दी, ये बात पूछी जा रही है। तो सबसे पहला काम है कि आपका डिफरेंस निकालने का। किसका काम है? डिफरेंस निकालने का। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो है, यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितना है? 1 अंक है। तो यहाँ भी 2 अंक बना लीजिए। तो अंतर देखते हैं, देखो बड़ी संख्या ये है ना, यानी कि 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। और यहाँ 2 अंकों में दशमलव, तो यहाँ लगा दीजिए। और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है? त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? तो जो त्रुटि प्रतिशत की बात कर रहा है तो त्रुटि यही तो हो रही है। तो आप क्या करेंगे? 1.5 और ये 0। अब क्या करेंगे? अब देखिए दो अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर है, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर है, तो आप कट कर देंगे दशमलव से दशमलव के लिए। ठीक है ना? प्रतिशत की बात कर रहा है तो गुणा 100 से कर दीजिएगा, ये आपका प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 5 एकन 5, 5 या 15 और यहाँ क्या है आपका 0। देखिए 0 से 0 कट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे इसलिए यहाँ लिख लीजिए आप, 10 के लिए यहाँ लिख लीजिए, 3 यहाँ लिख लीजिए। 3 से भाग देके लिख लीजिए, 3 एकन 3, 3 तिया 9। यहां से कितना बचेगा आपका? यहां से बचेगा 3 तिया 9, यानी 10 में से 9 कट हो चुका है, कितना बचा? 1 यहां लिखेंगे। और भाग किससे दिया? 3 से, 3 आप यहां लिखेंगे, यानी कि 3 से ही 1/3 प्रतिशत, 3 से ही 1/3 प्रतिशत त्रुटि की गई। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए समझने की बात यह है, हमेशा याद रखना, इसमें कहा ए बी से 50% अधिक है। कितना प्रतिशत? 50%। समझिए भैया 50% अधिक। देखो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं। अधिक की बात अगर करता है आपसे, अगर आपसे अधिक की बात करता है तो आप क्या करेंगे, और कम की बात करता है तो आप क्या करेंगे। सुनिए यहाँ पर सबसे पहली बात, जो आपको 50% लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए भिन्न में चेंज करेंगे, यानी कि 50/प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 0 से 0 काट दो, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 आ गया। यहाँ पर अधिक की अगर बात कर रहा है तो आप इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर 1 अधिक है, यानी कि 2 पर कितना अधिक है? 1 अधिक है। और अधिक की बात करेगा तो 2 में ये वाला 1 जो भी मान है यहाँ पर वो इसके लिए इसमें जोड़ दीजिए, यानी 1/2 और 1 कितना हो गया? 3। अधिक की बात करेगा तब तो आप क्या करेंगे? प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से कर देंगे। अब आप करेंगे क्या? 3 से भाग करेंगे। देखो 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो गया, कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। कितना बचा यहाँ से? 1 बचा, दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 हो गया, 3 तिया 9, ऐसे फिर आगे 3 तिया 9, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 33.33%। यहाँ पर क्या पूछा है? यानी कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जो बी है वो ए से कितना कम है? 33.33, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर आप इस तरह से भाग नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 से भाग देंगे किसके लिए? 100 के लिए। देखिए 3 तिया 9 हो जाता है, कितना बचा आपका? 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया कितना होता है? 9 हो जाता है, कितना बचा? 1 बचा। अब आप क्या करेंगे? एक के लिए भाग नहीं दे सकते तो आप एक काम करेंगे, आप काम ये करेंगे, अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 33 से 1/3, यानी कि जो भागफल होता है, जो भागफल होता है वो कहाँ लिखा जाता है? भागफल यहाँ लिखा जाता है, और जो शेष बचता है वो यहाँ, और बटे कितना? 3। तो इस तरह से भी उत्तर आ सकता है, तो ये भी सही है आपका। दूसरा आप क्या करेंगे? दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव यहाँ, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 तिया 9। अब फिर क्या बचा? 1, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, 3 तिया 9, यानी कि ये क्रिया चलती रहेगी, यानी कि उत्तर आपका ये सही हो जाता है। और नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की, और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 64 हमारा होगा। 64 में क्या कहा गया है? 64 को देखते हैं।
इसमें कहा गया है बी का ए प्रतिशत, बी का ए प्रतिशत, बी का अर्थ क्या होता है? गुणा। कितना प्रतिशत? ए प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्लस ए का अर्थ गुणा, ए का कितना प्रतिशत? बी प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है? बराबर क्या होगा? अगर इसको और इसको सॉल्व करते हैं, यानी हल करते हैं इसको तो इसका मान बराबर में क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आपको करना ये है, देखिए ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, तो यहाँ बटे में 100 है, 100 यहाँ पर भी बटे में 100 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 100 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? 100 एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 100 है, 100 से 100 को भाग देंगे तो भाग पर 1 आएगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या लिख देना है? ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, प्लस यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो आप ए बी है ए बी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे आप? एक ए बी और एक ए बी कितना हो गया? 2ab बटे कितना है? 100 है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आपसे जो आंसर मांगा है वो कैसे मांगा है। आपसे मांगा है पहले ऑप्शन में b का 2a प्रतिशत, दूसरे में मांगा है 2b का 2a प्रतिशत, तीसरे में मांगा है 2a का 2a, चौथे में मांगा है 2b का 2b प्रतिशत। तो आपके लिए करना क्या है, यानी कि b में देना है आंसर। तो आप ये काम करिए, ये लिख लीजिए b का मतलब गुणा होता है, चलो गुणा लिख देते हैं पहले, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है, वो गुणा होता है, यानी कि 2a बटे 100। अगर मान लीजिए हमें प्रतिशत, देखिए गुणा होता है, यहाँ पर b और गुणा हम का के स्थान पर गुणा लगा देते हैं तो का लिख सकते हैं यहाँ पर, तो का के स्थान पर जब गुणा लिख सकते हैं तो गुणा के स्थान पर का भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में बात यह है कि ये कितने प्रतिशत है। अगर हम 100 के लिए जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, यानी कि आपके लिए करना क्या है, ये 100 जब हटाएंगे, 100 हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 2a प्रतिशत, यानी कि b का 2a प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 आता है, और इसमें क्या कहा गया है ये देखते हैं। इसमें कहा गया है a का 20% बराबर b। a का अर्थ क्या होता है? गुणा। 20% प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा? 100 बराबर क्या है? b। तो 20 का b% समान होगा, कोई बात नहीं, पहले इससे हल कर लीजिए। यानी 0 से 0 काट दो, 2 1 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि b बराबर a गुणा 1/5, यही तो है। अच्छा, या a/5 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमसे क्या कहा? 20 का b%, यानी कि 20 का कितना प्रतिशत? b%, यानी कि इसके बराबर क्या होगा? तो देखिए 20 का अर्थ होता है गुणा, और b के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं? b का जो मान दिया गया है वो लगा देंगे b के स्थान पर, यानी कि a बटा कितना? 5, a बटा कितना? 5। और देखिए हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? b का प्रतिशत, यानी b के साथ में प्रतिशत जो दिया गया है, जो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। आपने देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, 20 का b% समान है, तो b का मान लगा दिए a/5, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100, 100 को गुणा 5 करेंगे 500, यानी कि यहाँ से भी क्या करेंगे हम? 2 से कट करेंगे, यानी कि 0 से 0, और 2 से कट करेंगे 2 1 2, और 2 2 4, 2 पंजे 10, यानी कि a बटे कितना आ गया? 25 आ गया। अब उसने पूछा क्या है? कितना प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो 25 चौक कितना हो गया? 100। तो आप कह सकते हैं कि a का कितना आ गया? 4%। कितना प्रतिशत? 4%। यही आपका उत्तर हो जाएगा, या नेक्स्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर 4%। कितना प्रतिशत? 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा?
66। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40%, अगर सबसे पहले बात करते हैं कितना किसको देता है, वो बात की बात है। देखिए बात हम ये कर लेते हैं कि सबसे पहली बात उसने अपनी पत्नी को जो दिया है 40% दिया है। अच्छा, शेष जो है वो बच्चों के लिए दिया है। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, बात ये है टोटल संपत्ति कितनी है, तो हमेशा याद रखिए टोटल संपत्ति 100% है। कितने परसेंट है, 100% है। और इसमें से 40% अपनी पत्नी को यानी कि वाइफ को अपनी को दे दिया है। और शेष का यानी शेष का नहीं, और शेष अपने बच्चों को दे दिया। अपने बच्चों को कितना दिया, 60% दे दिया। कितने परसेंट दे दिया, 60% दे दिया। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। किसके पास, बच्चों के पास। तो बच्चों का सबसे पहले बच्चों की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले जिसकी बात होती है उसका मान ऊपर और बटे में बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत, किसके पूछा गया है, पत्नी का पूछा गया है, तो वो बटे में लिख दीजिए। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से कर दीजिए। बस इतना करना, देखो 0 से 0। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 25। 25 छक कितना होता है भैया, 150। यानी कि हम कह सकते हैं 150। कितना दिया, 150। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहां पर क्लियर हो रहा है। तो देखिए गाइस, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इसी तरह के आपके लिए क्वेश्चन और इसी तरह से आपके लिए सॉल्व करके देता रहूंगा मैं आपके लिए, तो बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। तो देखिए क्वेश्चन 67 की बात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, 67 की बात करेंगे। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आशा करता हूं बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए बना करके क्वेश्चन के लिए, देखिए हो सकता है आप लोगों से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बड़े आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन के लिए। चलो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें कहा गया है यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है। जो ए है ना, देखिए यहां पर बात करें, ए है जो ना, जो ए है वो 360 से 20% अधिक है। यानी ए जो है वो 360 से कितना अधिक है, 20% अधिक है। 20% अधिक है, इसका मतलब 120 बटे कितना आपका 100, ये बराबर आपका ए का मान निकल आएगा। तो देखिए 0 से 0 कट कर देते हैं, यहां 0 से 0 कट कर देते हैं और 12 से गुणा करते हैं। देखिए 12 छक 72 होता है और 12 तिया 36 होता है। 36 और 7 कितना हो, 43 होता है। यानी कि 432 आपका सही हो गया। यानी ए का मान कितना है, ए का मान 432 है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। और एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में जो सॉल्व कर पाता है, जितना दिमाग में कैलकुलेशन आप सही से कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतना ही आपका चांस रहता है कि एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है यदि P Q से 25% कम है, P जो है वो Q से 25% कम है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन में बात करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या कहा गया था, 50% अधिक की बात कर रहा था। यहां पर क्या कह रहा है, 25% कम की बात कर रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, कम की और अधिक की बात करता है तो आपको क्या करना, सुनिए। सबसे पहले आप भिन्न में चेंज करेंगे, यानी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यानी कि 25 बटे कितना 100 हो जाता है। 25 एकड़ 25, 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। यानी कि यहाँ कम हो रहा है। जब कम की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 से 1 कम हो रहा है।
4 पर कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। जैसे मैंने कहा था अधिक की बात होती है तो आप क्या करते थे, 4 पर 1 अधिक हो रहा है यानी जुड़ जाएगा, 4 पर 1 कम हो रहा है तो कम हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर 1 बटे कितना, 3 हो जाएगा। भाई कम हो रहा है तो 4 पर 1 कम हो रहा है तो कितना रह गया हमारा, 3 ही तो रह गया। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 होता है और यहाँ से 1 बचा 10, 3 तिया 9। फिर दशमलव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 बचा उसके लिए भाग दे नहीं सकते, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ जाता है यानी 10 हो गया, 3 तिया 9। 1 फिर बचा, फिर 0 लगाएंगे, 10 हो गया, 3 तिया 9 हो जाता है यानी कि आपका 33.33% उत्तर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। तो देखिए गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उस क्वेश्चन का शॉर्ट सही से नहीं आ सका तो मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 70 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे हम। इसमें क्या कहा है, x बराबर 600 तथा y बराबर 800 है तो x y से कितना प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए, यानी कि एक x है और एक y है। मान लो एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति है ये है, ये 2 व्यक्ति हैं। अब ये है मान लो 600, इसके पास मान लो मैंने कह दिया 600 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 600 रुपए हैं। और मैंने कह दिया इसके पास कितने हैं, 800 रुपए हैं। उसने फिर क्या कहा है, तो x y से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि x किससे, y से। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का अंतर क्या है, 200 है। अब क्या कहा है, यानी कि x y से कितने प्रतिशत कम है, कौन, x किससे, y से। जिससे है कम या अधिक, या कम कह रहा होगा या अधिक कह रहा होगा, किससे, जिससे भी कह रहा है उसका मान बटे में ले लेते हैं। उसका मान क्या ले लेते हैं, बटे में ले लेते हैं। उसके बाद क्या कहा है उसने, प्रतिशत की बात कर रहा है तो गुणा 100 से कर देते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0, 2 चौक 8 होता है और 4 दूनी 8, 2 बचा कितना हो गया हमारा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20 हो जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा कितना हो जाता है, 25%। कितना हो गया, 25% कम कह रहा है, यानी 25% कम है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होता है इसमें, ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। तो देखिए गाइस, अब हम देखिए आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं और नेक्स्ट टाइम भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देता रहूंगा। तो गाइस देखिए, जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप लोग पढ़े नहीं सही से, और मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के पास तक मैं इस सुविधा के लिए पहुंचा सकूं और क्वेश्चनों के लिए आप आसानी से कर सकें। तो देखिए गाइस, मेरी वीडियो अगर आप लोगों के लिए पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। जय।